शहर की चमकती रोशनी के पीछे कई बार ऐसे अंधेरे राज छुपे होते हैं जिनकी सच्चाई सामने आते ही सब कुछ बदल जाता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही रिश्ते की है जहां प्यार था, लेकिन उसी प्यार के पीछे छुपा था धोखा, लालच और एक खतरनाक साजिश। रोहित एक साधारण और मेहनती इंसान था। शहर की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपनी पत्नी प्रिया के साथ एक शांत जिंदगी जी रहा था। उसकी दुनिया छोटी थी लेकिन खुशियों से भरी हुई थी। उसे लगता था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, लेकिन रोहित को यह नहीं पता था कि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, वही इंसान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज छुपा रहा है। प्रिया की जिंदगी में एक और आदमी था, अमन। एक ऐसा रिश्ता जो शादी से पहले शुरू हुआ था और शादी के बाद भी खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे ये रिश्ता एक छुपे हुए अफेयर में बदल गया। पहले ये सिर्फ चोरी छुपे मिलने और बात करने तक सीमित था, लेकिन समय के साथ ये रिश्ता इतना गहरा हो गया कि अब उनके रास्ते में सिर्फ एक ही इंसान खड़ा था, रोहित। और जब प्यार जुनून बन जाए और जुनून लालच में बदल जाए, तब इंसान ऐसे फैसले ले लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। एक ऐसा फैसला जो एक मासूम इंसान की जान ले लेता है। ये कहानी है प्यार, धोखे और खून की, जहां एक पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर रची एक खतरनाक साजिश। और फिर शुरू हुआ पुलिस जांच का वो खेल जिसने धीरे धीरे इस खौफनाक सच को दुनिया के सामने ला दिया। क्या सच कभी छुप सकता है? क्या एक परफेक्ट लगने वाली शादी के पीछे छुपा राज हमेशा राज रहता है? जानने के लिए सुनिए प्यार, धोखा और खून। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। रात बीत चुकी थी, लेकिन उस रात की खामोशी ने तीनों की जिंदगी में जो असर छोड़ा था, वो सुबह की रोशनी भी खत्म नहीं कर पा रही थी। खिड़की से आती धूप कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन रोहित के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। वो आईने के सामने खड़ा खुद को देख रहा था, जैसे अपने अंदर हुए बदलाव को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। कुछ दिन पहले तक वो एक साधारण आदमी था जो अपनी पत्नी और अपने रिश्ते पर भरोसा करता था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग ही ठहराव था। एक ऐसा ठहराव जो अंदर ही अंदर कुछ तय कर चुका था। उसने धीरे से अपनी शर्ट के बटन बंद किए और गहरी सांस ली। उसके मन में अब कोई भ्रम नहीं था। जो कुछ उसने देखा था वो सच था और उस सच ने उसके अंदर की हर भावना को बदल दिया था। अब वो सिर्फ एक पति नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जो हर चीज को समझकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था। उधर किचन में प्रिया चाय बना रही थी, लेकिन उसका ध्यान वहां नहीं था। उसके हाथ बार बार रुक जा रहे थे और वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसके दिमाग में कल की बातें घूम रही थी, अमन के शब्द, उसका दबाव और रोहित की खामोशी। उसे लग रहा था कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां से निकलना अब आसान नहीं है। रोहित किचन में आया और चुपचाप चाय का कप उठाकर पीने लगा। दोनों के बीच अब सिर्फ औपचारिकता बची थी। न कोई मुस्कान, न कोई सामान्य बातचीत, बस एक अजीब सी दूरी।
कुछ देर बाद रोहित ने कहा, आज ऑफिस में थोड़ा काम है, देर हो जाएगी। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उसके अंदर चल रही योजना को कोई नहीं जानता था। प्रिया ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उसे महसूस हो रहा था कि अब कुछ भी सामान्य नहीं है। जैसे ही रोहित घर से बाहर निकला, उसने दरवाजा बंद किया और कुछ सेकंड के लिए वही खड़ा रह गया। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, जैसे वो अपने घर को आखिरी बार देख रहा हो। लेकिन ये सिर्फ एक नजर नहीं थी, ये एक फैसला था। उधर दरवाजा बंद होते ही प्रिया ने तुरंत फोन उठाया और अमन को कॉल कर दिया। हमें बात करनी है। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। अमन ने शांत स्वर में कहा, मैं भी यही सोच रहा था। अब वक्त आ गया है। प्रिया ने कांपते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है, अगर कुछ गलत हो गया तो? अमन ने कहा, कुछ गलत नहीं होगा, बस हमें सही तरीके से करना होगा। उसके शब्द अब और स्पष्ट होते जा रहे थे। दोपहर के समय दोनों एक सुनसान जगह पर मिले। इस बार उनकी बातचीत पहले से अलग थी। अब इसमें सिर्फ भावनाएं नहीं थी, बल्कि एक योजना भी थी। अमन ने धीरे से कहा, हमें पहले ये समझना होगा कि वो कब और कहां अकेला होता है। ये सुनकर प्रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, तुम सच में ये सब सोच रहे हो? अमन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब सोचने का समय खत्म हो चुका है, अब करने का समय है। उसकी आवाज में अब कोई झिझक नहीं थी। प्रिया कुछ पल के लिए चुप रही। उसके अंदर डर और प्यार दोनों लड़ रहे थे। उसने धीरे से कहा, अगर हम पकड़े गए तो? अमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो पकड़े नहीं जाएंगे, अगर हम गलती नहीं करेंगे। उसके शब्दों में एक खतरनाक आत्मविश्वास था। उधर दूसरी तरफ रोहित ऑफिस नहीं गया था। वो एक कैफे में बैठा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान वहां नहीं था। उसके सामने कॉफी रखी थी, लेकिन वो उसे छू भी नहीं रहा था। उसका दिमाग अब पूरी तरह सक्रिय था। वो हर चीज को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। प्रिया का व्यवहार, उसका बाहर जाना और वो आदमी। उसने धीरे से खुद से कहा, अब मुझे सबूत चाहिए। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि प्रिया सामान्य दिखने की कोशिश कर रही है। उसने हल्के स्वर में पूछा, आज दिन कैसा था? प्रिया ने कहा, ठीक था, लेकिन उसकी आवाज में झिझक साफ थी। रोहित ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। अब वो हर बात को ध्यान से देख रहा था, हर छोटे बदलाव को समझ रहा था। रात को जब दोनों सोने के लिए लेटे तो कमरे में फिर वही खामोशी थी, लेकिन इस बार उस खामोशी के पीछे एक और चीज थी, तैयारी। प्रिया अपनी तरफ से एक खतरनाक कदम उठाने की तरफ बढ़ रही थी। अमन अपनी योजना को पूरा करने के लिए तैयार हो रहा था और रोहित सच को पूरी तरह उजागर करने के लिए। शहर की उस रात में तीनों अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे, लेकिन उनका अंत एक ही जगह मिलने वाला था। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी, लेकिन उस रोशनी के बावजूद घर के अंदर जो माहौल था वो भारी और दबाव भरा था। रोहित हमेशा की तरह समय पर उठ गया था, लेकिन उसके चेहरे पर अब वही सामान्य भाव नहीं थे। उसकी आंखों में एक अलग ही ठहराव था, एक ऐसा ठहराव जिसमें भावनाएं नहीं बल्कि सोच और फैसला था। उसने बिना कुछ कहे अपने कपड़े पहने और आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखा। उसे महसूस हुआ कि वो अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। कुछ टूट चुका था और उसकी जगह कुछ नया बन रहा था। उधर किचन में प्रिया चाय बना रही थी। उसके हाथों की हर हरकत में झिझक थी। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अमन की योजना। वो समझ रही थी कि अब बात सिर्फ अफेयर तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक गलत कदम सब कुछ खत्म कर सकता है। रोहित ने चुपचाप चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। उसने प्रिया की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अब वो हर चीज को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें
उसके हाव भाव, उसकी आवाज, सब कुछ। कुछ देर बाद उसने कहा, आज मुझे थोड़ा बाहर जाना है। ऑफिस से पहले उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा था वो सामान्य नहीं था। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लग रहा था कि अब हर बात के पीछे कोई मतलब छुपा हुआ है। जैसे ही रोहित घर से बाहर निकला, उसने दरवाजा बंद किया और कुछ कदम आगे बढ़कर रुक गया। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर घर की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा भाव था, जैसे वो कुछ तय कर चुका हो। उधर दरवाजा बंद होते ही प्रिया ने तुरंत फोन उठाया और अमन को कॉल कर दिया। हमें आज ही बात करनी होगी। उसकी आवाज में बेचैनी साफ थी। अमन ने शांत स्वर में कहा, मैं इंतजार कर रहा था। अब हमें आगे बढ़ना ही होगा। दोपहर के समय दोनों शहर के एक सुनसान इलाके में मिले। इस बार उनकी बातचीत पहले से ज्यादा गंभीर थी। अब उनके बीच सिर्फ भावनाएं नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक योजना आकार ले रही थी। अमन ने धीमी आवाज में कहा, हमें हर चीज को प्लान करना होगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। प्रिया ने कांपते हुए पूछा, क्या हम सच में ये करने जा रहे हैं? अमन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर हमें साथ रहना है तो हाँ। उसकी आवाज में अब कोई झिझक नहीं थी। प्रिया कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके अंदर डर और मोहब्बत दोनों एक साथ टकरा रहे थे। अमन ने आगे कहा, हमें यह समझना होगा कि वो कब अकेला होता है और कैसे। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, लेकिन उसका मतलब साफ था। प्रिया ने धीरे से कहा, वो ज्यादातर ऑफिस में रहता है और शाम को घर आता है। अमन ने कहा, तो हमें वही समय देखना होगा जब वो सबसे कमजोर हो। उसके शब्द अब और भी खतरनाक हो चुके थे। उधर दूसरी तरफ रोहित एक कैफे में बैठा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान वहां नहीं था। उसके सामने कॉफी रखी थी, लेकिन वो उसे छू भी नहीं रहा था। उसका दिमाग अब पूरी तरह सक्रिय था। वो हर चीज को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। प्रिया का व्यवहार, उसका फोन, उसका बाहर जाना। उसने धीरे से खुद से कहा, अब मुझे सिर्फ शक नहीं, सबूत चाहिए। उसकी आंखों में अब एक ठंडी चमक थी। उसने अपना फोन निकाला और कुछ सोचते हुए स्क्रीन को देखने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि अब यह मामला सिर्फ रिश्ते का नहीं रहा, ये एक खेल बन चुका है। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि प्रिया सामान्य दिखने की कोशिश कर रही है। उसने हल्के स्वर में पूछा, आज क्या किया? प्रिया ने कहा, कुछ खास नहीं, लेकिन उसकी नजरें उसकी आंखों से बच रही थी। रोहित ने यह बात नोटिस की, लेकिन कुछ नहीं कहा। अब वो जल्दबाजी में कुछ भी करने के मूड में नहीं था। रात को जब दोनों सोने के लिए लेटे तो कमरे में फिर वही खामोशी थी, लेकिन इस बार उस खामोशी के पीछे एक और चीज थी, एक योजना। प्रिया और अमन अब अपने खतरनाक कदम की तैयारी कर रहे थे और रोहित अब सच्चाई को पूरी तरह पकड़ने के लिए अपनी चाल चलने वाला था। तीनों अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका हर कदम उन्हें एक ही दिशा में ले जा रहा है, एक ऐसी दिशा जहां से वापस लौटना संभव नहीं होगा। शहर की रात एक बार फिर अपने पूरे शबाब पर थी, लेकिन इस चमक के पीछे जो अंधेरा पनप रहा था वो अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। रोहित अपने कमरे में अकेला बैठा था। कमरे की लाइट बंद थी और सिर्फ खिड़की से आती हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। अब उसके अंदर दर्द की जगह एक ठंडी समझ ने ले ली थी। उसने जो देखा था वो अब सिर्फ याद नहीं था, वो एक सच्चाई थी और उस सच्चाई ने उसे बदल दिया था। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची और खुद से कहा, अब मुझे सब कुछ साफ करना होगा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसके शब्दों में एक दृढ़ता थी। अब वो सिर्फ एक धोखा खाया हुआ पति नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जो सच्चाई को पूरी तरह सामने लाने के लिए तैयार था। उधर दूसरी तरफ प्रिया अपने कमरे में बैठी थी।
उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थी। अमन की योजना, उसका दबाव और रोहित की खामोशी। वो समझ रही थी कि अब वो एक ऐसे रास्ते पर चल रही है जहां से वापस लौटना मुश्किल है। उसने धीरे से फोन उठाया और अमन को कॉल किया। फोन उठते ही उसने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि हम कुछ बहुत गलत करने जा रहे हैं। अमन की आवाज हमेशा की तरह शांत थी। डर को खत्म करना होगा, वरना हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रिया ने कांपते हुए कहा, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो? अमन ने हल्की हंसी के साथ कहा, हम पकड़े नहीं जाएंगे अगर हम समझदारी से काम करेंगे। उसके शब्दों में एक खतरनाक आत्मविश्वास था। अगले दिन दोनों फिर मिले, इस बार शहर के एक सुनसान गोदाम के पास। आसपास कोई नहीं था। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे ये जगह खुद उनकी साजिश की गवाह बनने वाली हो। अमन ने सीधे कहा, अब हमें पूरी योजना बनानी होगी, हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान में रखकर। प्रिया चुप रही, उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। अमन ने आगे कहा, हमें यह तय करना होगा कि कब, कहां और कैसे। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, लेकिन उसका मतलब साफ था। प्रिया ने धीरे से कहा, वो हर दिन एक ही समय पर घर आता है। अमन ने सिर हिलाया, तो हमें उसी समय का फायदा उठाना होगा। उसकी आवाज में अब कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक ठंडी योजना। प्रिया के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, मुझे डर लग रहा है। अमन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डर को भूल जाओ, ये हमारे लिए जरूरी है। उसके शब्द अब और भी सख्त हो चुके थे। उधर दूसरी तरफ रोहित अपने ऑफिस में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान वहां नहीं था। वो अब हर चीज को जोड़ रहा था, हर छोटी बात, हर शक। उसने अपना फोन निकाला और कुछ सोचते हुए एक प्लान बनाने लगा। वो अब सिर्फ सच जानना नहीं चाहता था, वो सबूत के साथ सच को सामने लाना चाहता था। उसने धीरे से खुद से कहा, अब खेल मैं खेलूंगा। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, एक ऐसी चमक जो किसी बड़े कदम का संकेत देती है। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि प्रिया सामान्य दिखने की कोशिश कर रही है। उसने हल्के स्वर में पूछा, सब ठीक है? प्रिया ने तुरंत कहा, हाँ सब ठीक है, लेकिन उसकी आवाज में झिझक साफ थी। रोहित ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। अब वो हर चीज को ध्यान से देख रहा था, हर झूठ, हर हाव भाव। रात को जब दोनों सोने के लिए लेटे तो कमरे में फिर वही खामोशी थी, लेकिन इस बार उस खामोशी के पीछे एक गहरी साजिश छुपी थी। प्रिया और अमन अब अपने खतरनाक प्लान को पूरा करने के करीब पहुंच रहे थे, और रोहित अब उनके हर कदम को समझने और उन्हें पकड़ने के लिए तैयार हो रहा था। तीनों अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रहे थे। रात अपने सबसे गहरे सन्नाटे में उतर चुकी थी। शहर की सड़कों पर अब सिर्फ कुछ गाड़ियां ही गुजर रही थी, और दूर दूर तक फैली लाइटें किसी अधूरी कहानी की तरह झिलमिला रही थी। लेकिन उसी शहर के एक छोटे से फ्लैट के अंदर एक ऐसी खामोशी पसरी हुई थी जो किसी बड़े तूफान की आहट दे रही थी। रोहित खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में अब कोई उलझन नहीं थी, कोई सवाल नहीं था, बस एक ठंडी स्थिरता थी, जैसे उसने अपने अंदर सब कुछ तय कर लिया हो। उसने धीरे से गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब सब खत्म करना होगा। उसके शब्द बहुत धीमे थे, लेकिन उनमें एक अजीब सा वजन था। यह सिर्फ एक विचार नहीं था, ये एक फैसला था, एक ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो अब उस इंसान से बहुत दूर जा चुका था जो कुछ दिन पहले तक अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रहा था। अब उसके अंदर सिर्फ एक ही भावना बची थी, सच्चाई को पूरी तरह सामने लाना और इस धोखे का अंत करना। उधर बिस्तर पर लेटी प्रिया आंखें बंद किए सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसकी सांसों की गति बता रही थी कि वो जाग रही है। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थी। अमन के शब्द,
उसकी योजना और रोहित की खामोशी। वो समझ चुकी थी कि अब कुछ भी सामान्य नहीं रहा। वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से हर रास्ता खतरनाक था। कुछ देर बाद उसने धीरे से फोन उठाया और कंबल के अंदर छुपाकर अमन को मैसेज किया। मुझे लग रहा है अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। रोहित बदल चुका है। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, खत्म तभी होगा जब हम डर जाएंगे। हमें मजबूत रहना होगा। प्रिया ने कांपते हुए लिखा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अमन का जवाब आया, डर को खत्म करना होगा क्योंकि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। उसके शब्दों में अब वही ठंडापन था जो प्रिया के दिल को और ज्यादा डराने लगा। उधर उसी समय अमन अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके सामने टेबल पर कुछ कागज और उसका फोन रखा था। वो बार बार कुछ सोच रहा था और फिर अपनी नजर खिड़की के बाहर डाल देता था। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी गंभीरता थी। एक ऐसी गंभीरता जो ये दिखा रही थी कि वो अब सिर्फ सोच नहीं रहा बल्कि कुछ तय कर चुका है। उसने धीरे से खुद से कहा, अब ये खेल खत्म करने का समय आ गया है। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन उसमें एक खतरनाक इरादा साफ झलक रहा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था। रोहित हमेशा की तरह तैयार होकर ऑफिस जाने लगा। उसने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार जाते जाते उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर प्रिया को देखा। उसकी नजरें गहरी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। प्रिया ने भी उसे देखा, लेकिन वो उसकी नजरों को ज्यादा देर तक झेल नहीं पाई। उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। जैसे ही रोहित घर से बाहर निकला, उसने दरवाजा बंद किया और कुछ कदम आगे बढ़कर रुक गया। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर घर की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा भाव था, जैसे वो कुछ अंतिम तय कर चुका हो। लेकिन इस बार वो सीधे नहीं गया। वो बिल्डिंग के बाहर ही रुक गया और कुछ देर तक इंतजार करने लगा। करीब आधे घंटे बाद उसने देखा कि प्रिया घर से बाहर निकली। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी, जैसे उसे कहीं पहुंचने की जल्दी हो। रोहित ने दूरी बनाए रखते हुए उसका पीछा करना शुरू किया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। वो अब सिर्फ देख रहा था, समझ रहा था और अपने अंदर कुछ और मजबूत कर रहा था। प्रिया उसी सुनसान जगह पहुंची जहां अमन उसका इंतजार कर रहा था। दोनों आमने सामने खड़े हो गए। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी रही, लेकिन वो खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रही। प्रिया ने धीरे से कहा, अब हमें फैसला लेना होगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अमन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी यही चाहता हूं। उसकी आवाज में अब कोई झिझक नहीं थी। प्रिया ने कांपते हुए पूछा, तो अब क्या? अमन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अब हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बनाएंगे। उसने बात अधूरी छोड़ी, लेकिन उसका मतलब साफ था। उधर थोड़ी दूरी पर खड़ा रोहित ये सब देख रहा था। अब उसके पास सिर्फ शक नहीं था, अब उसके पास पूरी सच्चाई थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो किसी बड़े कदम का संकेत दे रही थी। उसने धीरे से खुद से कहा, अब ये खत्म होगा। शाम को जब प्रिया घर लौटी तो उसने देखा कि रोहित पहले से ही घर पर बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर वही खामोश शांति थी। प्रिया ने हल्की आवाज में पूछा, तुम जल्दी आ गए? रोहित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, आज जल्दी आ गया। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था। प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हो गया कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें
ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।